हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो और जान एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब कार के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब होता है। इबो बहुत ही टेंशन में होता है और जान बहुत ही नर्वस फील करने लगता है। तभी रूज एक्साइटेड होकर कहता है, अंकल सीन, आप पापा को कैसे जानते हो? जान कहता है, मैं तुम्हारे पापा को इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड कुआन तुम्हारे पापा के बॉस थे। तब रूज कहता है, ओह, क्या अंकल पापा के बहुत करीब थे? ये सुनकर इबो डांटते हुए कहता है, रूज। तब जान कहता है, अंकल तो तुम्हारे पापा तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत ही कोल्ड थे। अब जान इबो के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगता है और हंसने लगता है। तब हुआ कहता है, पापा बहुत बोरिंग है। जान हंसने लगता है और कहता है, यही बात तो इसमें इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर बच्चे भी हंसने लगते हैं। अब इबो उन सब की तरफ देखने लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे बड़ा शाओजान और छोटे शाओजान दोनों एक साथ हंस रहे हों। थोड़ी देर के बाद इबो का घर आ जाता है और वो अपने बच्चों के साथ कार से उतर जाता है। फिर इबो कहता है, क्या आप अंदर आना चाहोगे? जान अपने नेफ्यू की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें कल डिनर के लिए पिक करने आऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हुआ और रूज चिल्ला कर कहते हैं, डैडी हमें छोड़ने आए थे। फिर इबो उदास होकर बच्चों की तरफ देखने लगता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं। अगले दिन दिलरबा जान की पेंट हाउस में आती है और उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाने लगती है। तब जान गुस्से में कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। पर दिलरबा उसके गुस्से से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है, लास्ट टाइम तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, अगर तुम मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट के पास चलोगे तो मैं दोबारा तुम्हें तंग नहीं करूंगी। अब दिलरबा के इतना समझाने के बाद जान भी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। दिलरबा जान को उसी हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ जान इबो को ढूंढने आया था। अब दिलरबा नर्स से कहती है, हमारा यहाँ शाओटाइन के नाम से अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर जान हैरान हो जाता है और कहता है, आपने बाबा का नाम यूज क्यों किया? पर दिलरबा इसका कोई जवाब नहीं देती और जान को साइकोलॉजिस्ट के रूम के अंदर ले जाती है। जान जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वहाँ इबो को देखकर हैरान रह जाता है। जान कहता है, इबो तुम? फिर इबो भी शौक होकर उन दोनों की तरफ देखने लगता है और कहता है, जान ग आप? अब दिलरबा जल्दी से जान को चेयर पर बैठा देती है और कहती है, ओह डॉक्टर, मेरे बेटे को आपसे कंसल्ट करना है। ये सुनकर इबो थोड़ा हैरान रह जाता है, फिर स्माइल करते हुए कहता है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तब दिलरबा कहती है, मेरे बेटे को पिछले 7 सालों से इंसोम्निया हो गया है। वो रात को सो भी नहीं पाता और उसे बुरे बुरे सपने आते रहते हैं और उसे सोने के लिए पिल्स भी खानी पड़ती है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जिसे ये प्यार करता था वो इसे छोड़कर चला गया। इबो चुपचाप ये सब कुछ लिखता रहता है और ये सब सुनकर जान एम्बैरेस फील करने लगता है और फिर चिल्ला कर कहता है, जिए जिए। तब इबो इनोसेंटली कहता है, क्या आपका ब्रेकअप हुआ था? शायद वही गिल्ट आपको रात को याद आती है। अब जान इबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ, आई एम सॉरी, मैं उसे कभी बता ही नहीं पाया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर इबो को ऐसा फील होने लगता है जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए हों। फिर इबो कहता है, अगर आपने इसे ठीक नहीं किया तो ये आपको ऐसे ही तंग करता रहेगा। इसे 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला, आप उसके पास जाओ और उसे बोल दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। तब जान कहता है, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला, ऐसा लगता था जैसे वो कहीं गायब हो गया हो। फिर इबो स्माइल करता है और कहता है, इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, उसे भूल जाओ और अपने आप को माफ कर दो। जान कहता है, मैंने ये भी ट्राई किया था लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। ये सुनकर इबो की स्माइल गायब हो जाती है और उसके दिल में दर्द होने लगता है। वो सोचने लगता है, जिसे मैं प्यार करता हूँ वो किसी और के प्यार में कितना पागल होता जा रहा है। फिर इबो कहता है, इन दैट केस अपने दिल की बातें मेरे साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ
या अपने फ्रेंड्स के साथ खुलकर करो और कुछ भी अपने अंदर मत छुपाओ। अब इबो दिलरुबा से कहता है, मैम क्या आप बाहर जा सकती हैं? दिलरुबा जल्दी से उठ जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, डॉक्टर वांग, मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब जान कहता है, वांग इबो, तुमने शादी कब की और तुम्हारे बच्चे कब हुए? ये सवाल कल से जान को बहुत परेशान कर रहा था, जब से वो इबो को घर छोड़कर आया था। फिर इबो स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर शाओ, मैं पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दे सकता, और फिर से लिखना शुरू कर देता है। जान कहता है, इबो, क्या तुम अपने हस्बैंड को इतना प्यार करते हो? इबो कहता है, हस्बैंड? तब जान कहता है, हाँ हस्बैंड। तुम्हारे बच्चों का सरनेम वांग नहीं है, उनका सरनेम शाओ है। इसका मतलब तुम वाइफ हो। ये सुनकर इबो के कान शर्म से लाल हो जाते हैं और वो शाय फील करने लगता है। अब इबो जान को हस्बैंड के रूप में इमेजिन करने लगता है और कहता है, आप ठीक कह रहे हो, मेरे बच्चे अपने फादर का ही सरनेम यूज कर रहे हैं। अब जान गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम बच्चों के फादर को बहुत प्यार करते हो ना? मुझे बताओ कौन है वो? इबो जान की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, इडियट, वो तुम हो। इबो कहता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तब जान कहता है, क्या वो इतना अच्छा है? क्या वो मुझसे भी अच्छा है? ये सुनकर इबो कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, क्या जान को कोई मेंटल प्रॉब्लम भी हो गई है? फिर इबो जान के पास आता है और कहता है, जान ग, क्या आपको कोई और भी प्रॉब्लम है? आप मुझे बता सकते हैं। अब जान को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो इबो को नेक से पकड़ लेता है और उसे वायलेंटली किस करने लगता है। अब जान अपनी फीलिंग्स को और ज्यादा छुपा नहीं सकता था। वो प्यार जो उसके अंदर तक गहरा हो चुका था, वो उसे और रोक नहीं सकता था। जब जान ने ये देखा कि इबो उसके बिना किसी और के साथ कितना खुश है और यहाँ जान कितने सालों से उसके लिए पागल होता जा रहा था, ये देखकर जान के दिल में दर्द होने लगा था। इसलिए वो इबो को किस करने लगता है। अब इबो की आंखें भी शौक से बड़ी हो गई थी। वो भी जान के पैशनेट किस में अपनी ताकत को खो चुका था। वो जान को नेक से पकड़ लेता है और पलटकर जान को किस करने लगता है। वे दोनों एक दूसरे के लिप्स को ऐसे क्रश और स्वॉलो करने लगे थे जैसे ये पल उन्हें दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर जान अपने हाथ को इबो की शर्ट के अंदर तक ले जाता है और उसकी कमर को प्यार से सहलाने लगता है। अचानक से जान इबो के लिप्स को छोड़ देता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। अब जान इबो को उठा लेता है और उसे टेबल पर बैठा देता है। इस टाइम जान इबो को लव और लस्ट से देखने लगता है। तभी उसकी नजर इबो के स्टमक पर पड़ती है। ये देखकर इबो की आंखें भी बड़ी हो जाती हैं और वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगता है और चिल्ला कर कहता है, गेट आउट। ये सुनकर जान इबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, इबो, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? पर इबो उसका कोई जवाब नहीं देता और कोल्ड नजरों से जान की तरफ देखने लगता है। अब जान को ऐसा फील होने लगा था कि जो किस उन्होंने की थी वो इबो ने फोर्सफुली एक्सेप्ट की थी। इबो कहता है, गेट आउट मिस्टर शाओ। अब जान को खुद पर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, इबो सॉरी, मुझे अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। फिर इबो कहता है, मिस्टर शाओ, अगली अपॉइंटमेंट में मिलते हैं। तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, थैंक यू डॉक्टर। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है और जान के बाहर जाते ही इबो ब्लश करना शुरू कर देता है। जान उदास चेहरे के साथ रूम से बाहर आता है तो दिलरुबा उससे कुछ भी नहीं पूछती और कहती है, चलो घर चलते हैं। अब घर जाकर जान दिलरुबा को हग कर लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। जान कहता है, जिए जिए, इबो मैरिड है और उसकी फैमिली भी है। फिर दिलरुबा कहती है, इट्स ओके जान जान, हम वेट करेंगे। अगर जान जान फिर से ट्राई करेगा तो हो सकता है इबो जान जान की तरफ देख ले। तब जान कहता है, रियली, ऐसा हो सकता है? फिर दिलरुबा हाँ में अपना सिर हिलाती है। तब जान कहता है, हाँ मैं ट्राई करूँगा। दूसरी तरफ
इबो अपने घर वापस आता है तो अपने बच्चों को तैयार हुआ देखता है। इबो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चे कहते हैं, पापा आप भूल गए, आज हमें डैडी के घर खाना खाने जाना है। इबो कहता है, ओके मैं देखता हूँ। फिर इबो अपने कमरे में चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। हुआ कहता है, मदर आप अकेला फील मत करना, आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? इबो कहता है, नहीं मैं थका हुआ हूँ, मुझे कल काम पर भी जाना है। तभी रूस का फोन आता है तो रूस कहता है, हेलो अंकल सीन, हम तैयार हैं, हम अभी नीचे आ रहे हैं। ये सुनकर इबो हैरान रह जाता है और कहता है, तुम्हारे पास उसका नंबर कहाँ से आया? तब दोनों बच्चे स्मग करने लगते हैं और कहते हैं, डोंट वरी मदर, हम सब कुछ सीक्रेट रखेंगे। ये कहकर वो जान के पास चले जाते हैं। तब जान कहता है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? फिर बच्चे कहते हैं, पापा नहीं आ रहे हैं, वो बहुत थके हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जान कहता है, वो हमेशा अकेले काम करता है, उसका हस्बैंड कहाँ है? बच्चे कहते हैं, हस्बैंड? जान कहता है, हाँ वो तुम्हारे फादर से मैरिड है ना? ये सुनकर बच्चे कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, लेकिन अंकल सीन आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जान कहता है, तुम्हारा सरनेम डिफरेंट है तो मैंने सोचा इबो ने एक आदमी से शादी की है, इसलिए तुम अपने फादर का सरनेम यूज करते हो। फिर बच्चे कहते हैं, एक्चुअली हमें ये सब नहीं पता, लेकिन हम अपने पापा के बच्चे हैं और पापा ने कभी भी शादी नहीं की। जान कहता है, क्या तुम्हारे पापा ने किसी औरत को प्रेग्नेंट कर दिया था, इसलिए वो तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़कर चली गई? ये सुनकर दोनों बच्चों को गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं, हमारे पापा इस तरह के आदमी नहीं हैं। अब जान बच्चों की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि ये बच्चे किसी के जैसे तो दिख रहे हैं, पर किसके जैसे? थोड़ी देर के बाद वे शाओ मैंशन में चले जाते हैं और वहाँ दिलरबा, वू और शाओ टैंग बच्चों को देखकर शौक रह जाते हैं। वो जल्दी से कहती है, क्या तुम्हारे अंकल का नाम जिली है? बच्चे कहते हैं, मिसिस शाओ आप हमारे अंकल को जानती हैं? तब शाओ टैंग कहता है, ओह ये तो वही ट्विंस हैं जिन्हें हमने हॉस्पिटल में देखा था। फिर दिलरबा कहती है, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ये वही है जो सीन के जैसे लग रहे थे। फिर जान कहता है, आप सब इन्हें जानते हो? वो कहती है, हाँ जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक बार हम हॉस्पिटल में इनसे मिले थे। इनके अंकल का नाम जिली था और इनका सरनेम देखकर हम भी हैरान रह गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे लग रहे थे। ये सुनकर दोनों बच्चों को अब डर लगने लगता है। तभी वो बच्चों को डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और खाना सर्व करने लगती है। अब श्वान ट्विंस गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। तब वो कहती है, तो तुम्हारे पापा साइकोलॉजिस्ट हैं? बच्चे कहते हैं, हाँ वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हम हमेशा घर पर अकेले रहते हैं। वो कहती है, वाओ तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, सारा काम अपने आप करते हो। ये लो और खाओ, बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तभी दोनों बच्चे और जान एग रोल को एक साथ उठा लेते हैं और एक जैसे तरीके से खाना शुरू कर देते हैं। उनकी एक एक हरकत सेम टू सेम नजर आ रही थी कि वहां बैठे सारे लोग बस उनकी तरफ ही देखने लगते हैं। तब शाओ टैंग हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम स्ट्रॉबेरी पुडिंग खाओगे? ये बहुत टेस्टी है। फिर बच्चे कहते हैं, नहीं हमें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। ये कहकर वो फिर से खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब जान भी अपना खाना फिनिश कर देता है और लास्ट में एक अनियन के पीस को अपनी प्लेट में बचा देता है। और उधर बच्चे भी खाना खाने के बाद एक अनियन के पीस को अपनी अपनी प्लेट में बचा देते हैं। इस टाइम उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों एक ही सांचे से बने हों। ये सब देखकर शाओ टैंग को अजीब सा फील होने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान बच्चों को वापस घर ले जाता है। तो वो नर्वस होकर कहती है, इतना कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। फिर शाओ टैंग कहता है, क्या सीन इनकी मदर के साथ सोया था? तब दिलरबा कहती है, हमें बच्चों की मदर के बारे में पता लगाना ही होगा, पर कैसे? क्या होगा अगर ये सच में सीन के ही बच्चे निकले? क्या इसी कारण उसने इन्हें छुपा कर रखा था कि हम
उसके बच्चों को उससे छीन लेंगे। तब शाओ टैंग कहता है सीन को उस औरत से शादी करनी ही होगी, वो कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बार की स्लट ही क्यों ना हो, पर सीन उसे शादी करके ही रहेगा। फिर दिलरबा जल्दी से कहती है लेकिन सीन इबो से प्यार करता है। तब शाओ टैंग कहता है उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। शाओ फैमिली हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती आई है, चाहे वो उन बच्चों की माँ से प्यार नहीं करता, फिर भी उसे शादी तो करनी ही होगी। तब वो कहती है अगर उस औरत ने शादी करने से मना कर दिया या वो पहले से ही मैरिड हुई तो फिर शाओ टैंग गुस्से में कहता है सीन को अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, वो शाओ फैमिली के वारिस है और जल्दी से उनकी माँ का पता लगाओ। अब वो और दिलरबा चुपचाप अपना सिर नीचे कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।